रुक जाओ। देव, तुम कौन हो? इशिता, तुम ठीक हो? हमारी बेटी को अजमा अटैक हुआ है, उसे बंद कर दिया गया है। क्या? हमारी बेटी? अच्छा, तो तुम ही हो इशिता के आशिक। डैड, देखिए, ये तो अपने आशिक को घर तक ले आए। इसे हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। इशिता, बताओ ये लड़का कौन है? ये मेरी बेटी का बाप है। बस अब बहुत हुआ, तुम इस लड़के को घर तक ले आई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो। अरे रे रे रे, आप ठीक है ना? मेरी बेटी को अभी निकालो। नहीं निकालेंगे, क्या कर लोगे? डैडी, मम्मी, बचाओ। अनाया, अनाया। ये टॉप लेवल बॉक्सिंग चैंपियन है, खास साउथ सिटी से आया है। इसे हरा पाओगे? अनाया, 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 डैडी को देखो। अनाया, मुझे दो। मुझे जानते नहीं हो, दूर रहो। डैड! अरे, मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? तुम्हें तो आओ! अरे, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? ये लड़की अपने आशिक को बुलवाकर यहाँ तमाशा करवा रही है। आप हमारे लिए आवाज उठाइए। इशिता, आखिर तुम चाहती क्या हो? कहा था ना, मेरी बच्ची नाजायज नहीं है, वो मनहूस नहीं है, उसके माँ बाप हैं। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ, और बदतमीजी की तो पछताओगी। मैं भी वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा मेरी बेटी और बीवी को सताया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देख लूंगा तुम्हें। चलो। सॉरी, मैं लेट हो गया। तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी, मैंने डैडी को बुलाया था। हाँ, अनाया के पास मेरा नंबर था, वो खतरे में, मैं सुन के तुरंत आ गया। डैडी इज द बेस्ट। डैडी मेरे सुपर हीरो है ना मम्मी? जितना सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है, और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद भी है। तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? वो मैं जरा मीट चॉप करता हूँ ना। जो हुआ उसके लिए सॉरी। बड़ा तरस आ रहा है। अगर तुम सालों पहले हमें छोड़कर ना जाते तो क्या हमें ये सब झेलना पड़ता? हे भगवान, ये कितना गुस्सा करती है। इशिता, अब हमारी शादी हो गई है, टेंशन मत लो। अब से मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। आज के बाद फिर ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी बेटी का ख्याल रखना। तुम वैसे भी मेरी मदद नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? तुम एक दुकानदार हो, मेरी क्या मदद करोगे? दुकानदार हूँ तो क्या हुआ? पोर्क बेचने से क्या इज्जत कम हो जाती? हाँ मम्मी, डैडी को ऐसे मत बोलो। मेरे डैडी सबसे कूल और अमेजिंग है, और हमें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा बच्चू, अचानक से डैडी की सगी हो गई। इतने सालों से मम्मी के साथ हो और तुम डैडी के आते ही उनकी साइड हो गई। मेरे डैडी हैं ही इतने अच्छे। तुम्हें चोट आई है? तुम्हें चोट आई है? मैं ठीक हूँ, मैं जाकर दवा लगा लेती हूँ। तुम यहाँ अनाया के साथ रहो। पर डैडी, अब आप हमें जरूर प्रोटेक्ट करोगे ना? अब मुझे और मम्मा को कोई तंग तो नहीं करेगा? अब तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें कोई तंग नहीं कर पाएगा। आप बहुत अच्छे हो। आप हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना, ठीक है? बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारे डैडी इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, क्या सच में डैडी सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग? सुपरमैन? डैडी तो सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आओ मदद करो। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? गलत मत समझो, बस दवा लगाने आया हूँ। जरूरत नहीं, तुम बाहर जाओ। मैं वार्न कर रही हूँ, अगर ढांकने की कोशिश की तो आंखें निकाल लूंगी। अरे देखो, मजाक की बात अलग है, पर तुम्हारी पीठ पर जख्म है, खुद दवा नहीं लगा पाओगी। मदद करने दो। जरूरत नहीं। जिद मत करो। कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिक्र मत करो, मैं शरीफ आदमी हूँ, कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। क्या हो, अब जल्दी दवा लगा दो। हाँ। इतने सालों में तुमने बहुत कुछ झेला। ये सब बातें छोड़ो, तुम दवा लगाओ। जरा आराम से। हाँ सॉरी। लो, दवा लग गई है। घूर क्या रहे हो? अभी भी? बेशर्म, कुछ फंस गया है, निकालो। अरे नहीं, मेरा मतलब हाँ, पर कैसे? मम्मी डैडी आप क्या कर रहे हो? मम्मी डैडी आप दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अनाया। मम्मी मैं आंखें बंद करके जा रही हूँ। अरे अनाया, अब हटो। दवा तो लग गई, मैं जाता हूँ। रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ अनाया की वजह से शादी की है। वो बिना डैड के बड़ी हुई है। उम्मीद है कि तुम एक अच्छे डैड का फर्ज निभा पाओगे। उसकी चिंता मत करो, आखिर मैं भी अनाया का डैड हूँ, मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगा। ठीक है, बस यही कहना था। अब तुम चाहो तो जा सकते हो। जाते क्यों नहीं? सुनो, वैसे मैं हस्बैंड की ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। निकलो यहाँ से। डैडी आपने कहा था आप सुपरमैन जितने स्ट्रांग हो, तो क्या आपको कुंफू आता है? बिल्कुल, मुझे कुंफू आता है। मुझे सिखाओ ना प्लीज। अच्छा, चलो सोचते हैं। मैं तुम्हें बेदी फैमिली की सीक्रेट लिटिल फ्लाइंग डैगर टेक्निक सिखाऊंगा। डैडी कमाल कर दिया, वाह वाह। डैडी कमाल कर दिया, वाह वाह। अनाया के सामने अपनी नाइफ स्किल्स दिखाने के लिए किसने कहा? मम्मी डैडी पे गुस्सा मत करो, मैंने ही कहा था मार्शल आर्ट सिखाने को। ये तो जैसे बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। मैं वार्न कर रही, अगर अनाया के सामने ज्यादा शेखियां मारी तो छोड़ूंगी नहीं। अनाया चलो सोने चले। गुड नाइट डैडी। नो किसेस। हेलो बेवकूफ, इतनी रात का एक कॉल कर रहे हो? अगर मेरी बेटी की नींद बिगड़ती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। बॉस, आप बदल गए हैं। आपको तो पहले बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं थे, अब तो आप बस मेरी प्यारी बेटी करते रहते हैं। बकवास बंद करो। मैंने कब बोला मुझे बच्चे पसंद नहीं है? जिस काम के लिए कॉल किया है सीधा वो बोलो। मुझे खबर मिली है, आपके अमीर डैड और बहन कल रिवर साइड सिटी आ रहे हैं। कल तक पहुंच जाएंगे और शायद उन्हें आपकी बच्ची के बारे में भी पता चल गया है। किसने बताया? बॉस, क्या कहा आपने? सिग्नल नहीं आ रहा
बाद में करूंगा। पापा, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? भाई की एक बेटी है, मैं सच में बुआ बन गई। बिल्कुल, ये सच है। पर पापा, आपके और भाई की तो नाराजगी चल रही है। वो रिवरसाइड सिटी में हमसे मिलने को राजी होगा भी या नहीं? वो नालायक तो सालों से मेरे खिलाफ है। अपने आप तो कभी मिलने नहीं आएगा। चलो ऐसा करते हैं, रिवरसाइड सिटी में खास अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट रखते हैं। वहाँ पर सब बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ मुझे मेरी पोती से मिलने से रोक पाएगा। पापा, आप स्मार्ट तो बहुत हो। देखो तो, सोचा भी नहीं था कि वो बेवकूफ मुझे इतनी प्यारी सी पोती देगा। ये लो, नाश्ता तैयार है। अनाया, चक्कर देखो, टेस्ट कैसा है बताओ। वाह डैडी, आपने तो ये बहुत टेस्टी बनाया है। मम्मी से भी टेस्टी। बताओ कौन ज्यादा टेस्टी बनाता है? डैडी वाला थोड़ा ज्यादा टेस्टी है। तुम भी चखो, बताओ कैसा है। ठीक है, उतना भी खास नहीं। आज चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर मिहिर बेदी रिवरसाइड सिटी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट रखा है। उन्होंने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी ग्रामी फैमिलीज को इनवाइट किया है। डैडी, ये दादाजी तो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। क्या ये आपके डैडी हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंकल तो बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। तुम्हारे डैडी तो बस एक आम आदमी है, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारे डैडी इतने अमीर होते तो हमें तंग करने की हिम्मत कौन करता? लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल डैडी जैसे ही लग रहे हैं। पर ये तुम्हारे डैडी जितना हैंडसम कहाँ है? तुम तो बस एक दुकानदार हो, इतने अमीर आदमी से खुद को कैसे कंपेयर कर रहे हो? देखो, आज मैं मिस्टर मिहिर के चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ। तुम अनाया का ध्यान रखना और कुछ भी हो तो कॉल कर देना। ओके बेबी? भूख लगी है। ये बंदा आखिर चाह क्या रहा है? बॉस, आपके डैड का कॉल आया है। उन्होंने मुझे वार्निंग दी। कैसी वार्निंग? उन्होंने कहा अगर आप उनकी पोती को उस इवेंट में लेकर नहीं आए तो वो पूरे देश में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। ये भी कहा चाहे आपका स्टेटस हेवनली किंग का ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी कंट्री के सबसे अमीर आदमी है। अगर लड़ाई हुई तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ गया। ये आदमी अभी भी जिद पर अड़ा है। अनाया, मैं तुम्हें दादाजी से मिलवाने ले जाऊंगा। ओके डैडी। चलो उतरो। डैडी, क्या मेरे दादाजी यही हैं? हाँ, वो यहीं पर है। अनाया, अनाया, बेवकूफ, ये क्या किया? गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? दिखाई नहीं देता? तुम्हें नहीं दिखता? मेरी इतनी महंगी रेंज रोवर खराब कर दी तुमने। ये क्या बदतमीजी है? तुम अभी मेरी बच्ची को टक्कर मार देती। बदतमीजी कैसी? इस रेंज रोवर की कीमत जानते भी हो? इसे कुचल डालती ना तो शायद कम नुकसान होता। जरा सी भी शर्म नहीं है? मुझे तुमसे बहस करने का शौक नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। चलो अब इसे जल्दी साफ करो। मेरे डैडी को क्यों मारा? हटो। अनाया, इतनी हिम्मत? क्या करोगे? मुझसे लड़ोगे? मिस्तारा, क्या हुआ? क्या हुआ? अंधे हो क्या?
इस टीचर ने मेरी गाड़ी पर खरोच डाली और मुझे ही मारने चला है। इसकी अकल अच्छे से ठिकाने लगाओ, वरना सबकी नौकरी जाएगी। ए लड़के, क्या दिक्कत है? मिस तारा से पंगा लोगे? डैडी मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या है? ये तो मिस इशिता है, मल्होत्रा ग्रुप की मालकिन। मिस इशिता, आप यहाँ? मैं तारा हूँ, आपकी नई पार्टनर। हाँ, ये लड़की मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, मैं तो इसे समझा रही थी। क्या हुआ अनाया? मम्मी, ये बुरे अंकल आंटी मुझे और डैडी को मार रहे हैं। मम्मी? ये बुरे अंकल आंटी मुझे और डैडी को मार रहे हैं। क्या इस आंटी ने तुम्हें मारा? मिस इशिता, मैं आपको समझाती हूँ। मेरी बेटी से माफी मांगो। सॉरी, गलती मेरी थी। निकलो अब। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें घर पर रहकर अनाया का ख्याल रखने के लिए कहा डैडी था ना? मुझे दादाजी से मिलवाने लाए हैं। दादाजी? अनाया के दादाजी यहाँ हैं? हाँ, मेरे डैड ने कहा वो अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? अनाया के दादाजी इस एम्पायर होटल में हैं? तुम्हें पता भी है आज पूरा एम्पायर होटल बुक है। हाँ पता है। जानते हो किसने बुक किया है? देश के सबसे बड़े आदमी मिस्टर मिहिर ने अपने इवेंट के लिए बुक किया है। तुम कहना चाह रहे हो अनाया के दादाजी सबसे अमीर आदमी हैं? बस करो, अनाया को बेवकूफ बनाना आसान है पर मुझे नहीं। अगर तुम्हारे डैड सबसे अमीर आदमी होते तो क्या तुम 10 तरह की जॉब कर रहे होते? देखो, मुझे अभी के अभी इवेंट में जाना होगा। मिस्टर मिहिर का ये इवेंट मेरी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अनाया को घर लेकर जाओ, बाकी बात बाद में करेंगे। इतना गुस्सा क्यों? वो देश में सबसे अमीर है तो क्या हुआ, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ। चुक चुक। ईशानी, एक बात बताओ, आज के दिन इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तुम्हारी सिंघानिया फैमिली तो पूरा इवेंट होस्ट कर रही है। ऐसा कौन है जिसकी खातिर इतने इंतजाम? पूजा, मिस्टर मिहिर बेदी देश के सबसे अमीर आदमी है। मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी पोती से पहली बार मिलने की खुशी में खास ये शानदार इवेंट रखवाया है और सुना है वो रिवर साइड सिटी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए ही इतने बिजनेसमैन आए हैं। तभी तो सब उनसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड है। जरा सुनो ईशानी, तुम्हारी मिस्टर मिहिर से बात हो तो मेरी फैमिली की सिफारिश भी कर देना। तुम जानती तो हो सिंघानिया फैमिली का इस शहर में कितना नाम है। जाहिर है हमारी मिस्टर मिहिर से पहचान होगी ही। मैं शाह फैमिली का जिक्र कर दूंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड रखो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी। अरे देखो, वो तो तुम्हारे भाई की एक्स फियांसे इशिता मल्होत्रा है ना? ये यहाँ कैसे है? तो वही, जब से ये अलग हुई है इसकी कंपनी डूब रही है। ये जरूर मिस्टर मिहिर से इन्वेस्टमेंट के लिए आई होगी। इसने मेरे इतने अच्छे भाई को धोखा देकर हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा दी। चलो इसे सबक सिखाए। चलो। ये तो मिस इशिता है ना? तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? इशिता मल्होत्रा, सुना है तुम्हारी कंपनी डूब रही है। यहाँ क्या तमाशा करने आई हो? याद रहे तुम्हारी हालत के मुताबिक यहाँ आने की औकात नहीं है। सही कहा, इसकी इतनी औकात कहाँ। मानो ना मानो, ये जरूर यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ही आई है। ये सच में बहुत बेशर्म है। तो क्या तुम सब लोग मिस्टर मिहिर की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आए हो? इशिता, ये इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ सिंघानिया फैमिली को ही मिलनी है। तुम्हें क्या लगता है हमारा मुकाबला करोगी? मम्मी मम्मी, अनाया, तुम लोग अंदर कैसे आए? डैडी मुझे अंदर लाए। क्या मैंने तुम्हें अनाया को घर लेकर जाने के लिए नहीं कहा था? फिर उसे यहाँ क्यों ले आए? फौरन इसे घर लेकर जाओ। ये कोई बच्चों की पार्टी नहीं है। अच्छा, क्या ये वही बच्ची है जो तुम्हारे नाजायज रिश्तों से पैदा हुई थी? मैंने सुना है ये बच्ची बहुत मनहूस है। इसके पैदा होते ही मल्होत्रा फैमिली में एक दिन सुकून से नहीं निकला। ये इतने बड़े आदमी का इवेंट है और तुम इस बच्ची को उठा कर ले आई। एक और लफ्ज बोलने की हिम्मत मत करना। क्या कर लोगे? इशिता, क्या ये वही आदमी है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया था और फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? अरे सब देखो दोस्तों,
रिवर साइड की फेमस और हसीन बिजनेस वुमन अपने साथ कैसे लोगों को लाई है? अरे ये तो मल्होत्रा ग्रुप की इशिता मल्होत्रा है ना। सुना है 4 साल पहले इसका शादी से पहले ही बच्चा हो गया था और बच्चे के बाप का कुछ अता पता नहीं था। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता। अरे इशिता, कम से कम पार्टनर तो आंखें खोलकर चुनती। अरे ईशानी, तुम इसे कैसे भूल सकती हो? आखिर इशिता हमारी सीनियर है यार। मर्दों के पीछे घूमने का हुनर आखिर हमें कहाँ है? आंटी मेरी मम्मी को तंग मत करो। अनाया, बदतमीज लड़की, मुझे धक्का दोगी? मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना।